अच्छा फ्रेंड्स, तो ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। रात के टाइम हम लोग थोड़ा सा लेट सोए थे बिकॉज़ इतने टाइम के बाद हम लोग आपस में मिले थे, तो बातें वगैरह करने में बिज़ी थे। तो इसी वजह से नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में हम लोग लेट उठे और यहाँ पर खाला वालों ने ऑलरेडी हमारे लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करके रख दिया था। यहाँ पर बॉइल्ड एग्स थे, इसके अलावा चाय नाश्ता वगैरह जो भी था। मैंने बॉइल्ड एग नहीं खाया बिकॉज़ मेरा दिल नहीं चाह रहा था। मैंने जस्ट चाय के साथ पापे खाए और वो भी जस्ट एक खाया। आई डोंट नो व्हाई मेरा दिल नहीं चाह रहा था। मोस्टली ये होता है कि मैं बाहर जाती हूँ ना, तो फिर मेरा इतना कुछ खाने का दिल नहीं चाहता बिकॉज़ आई नो कि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो जाती है। खैर, नाश्ता वगैरह करने के बाद और भी बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, तो सारे एक रूम में गैदर हुए और बातें वगैरह करने में बिज़ी थे बिकॉज़ हर कोई इतने टाइम के बाद आपस में मिला था। तो हर कोई जो है वो गप्पे लड़ा रहा था। और आपको पता है कि मैं जहाँ भी बच्चों को देखती हूँ वहाँ उन्हें कैप्चर करने की, उन्हें प्यार करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ बिकॉज़ आई लव चिल्ड्रन। और इसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं बाहर आ गया। मैंने सोचा कि सीनियर सिटीजन्स को आपस में बात करने दिया जाए, हम लोग जो है वो बच्चों के साथ एंजॉय कर लेते। जहाँ पर मैं बच्चों के साथ क्रिकेट वगैरह खेल रही थी और बस यूं ही क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। यहाँ पर आप लोग धूप चेक कर सकते हैं, इसी धूप की वजह से। और इनका घर खुला हुआ है ना, तो धूप बहुत आती है, इसी वजह से यहाँ पर अगर जितनी भी सर्दी हो ना तो इतनी फील नहीं होती। और हमारा घर बंद है और वहाँ पर इतनी जो है वो धूप नहीं आती, दैट्स वाई हमारा घर बहुत सर्द हुआ हुआ होता है। खैर, यहाँ पर मैंने हसनैन से बैठ ले लिया कि तुम अच्छे तरीके से नहीं खेल रहे, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ कि किस तरीके से खेलना है। देन मुझसे खुद से खेला नहीं जा रहा था यार, मुझे उस टाइम इतना गुस्सा भी आ रहा था, प्लस मुझे हंसी भी बहुत आ रही थी कि एक छोटे से बच्चे से मतलब वो किस तरीके से बॉल थ्रो कर रहा है, मुझे वो भी चेस करना नहीं आ रहा। खैर, यहाँ पर हमारी हंसी मजाक चल रही थी। कोमल जो है वो मुझ पर हंस रही थी कि बाजी आपको सही तरीके से खेलने नहीं आ रहा। मैंने कहा कि भाई छोड़ो, बस अब मैं नहीं खेल रही, तुम लोग खुद आपस में जाकर खेल लो। दिसो आने सिया राम सा और यहाँ पर इनकी क्रिकेट जारी है। कोमल बैटिंग कर रही है और सिया बॉलिंग कर रही है, फील्डिंग कर रहे हैं। हेलो चलो हाँ ना मुझे मुँह में हाँ तमी ना खेलो, फील्डिंग बैटिंग कर ले। आराम सा इडी खा दे पोया हसनैन बीटो तस ना हाँ बस आउट थी। यू क्या ना बैठ झलो, सही बैठ झलो ना। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग खेल रहे थे, एंजॉय वगैरह भी कर रहे थे। और उसके बाद हमें थोड़ी सी भूख फील हुई और मुझे जो है ना वो चिप्स वगैरह खाने का दिल चाह रहा था। तो मैंने मुन्ना भाऊ से कहा कि आप हमें लेज़ ला दें, और आप लोग देख सकते हैं कि वो पूरा दुकान ही उठाकर लेकर आ गए। और हम लोग जो है फिर इसमें से ज़्यादातर वो कर्लीज़ और लेज़ ही लेकर आए थे, आप लोग देख सकते हैं, वो भी खुद भी बैठे हुए। मैंने लेज़ उठा ली और वो भी एक मुझे एक्चुअली में फ्रंट चीज़ चाहिए थी लेकिन वो अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने क्लासिक ही खा ली। और यहाँ पर सारे आपस में बैठे बातें कर रहे हैं। और इसके बाद लंच का टाइम स्टार्ट हुआ और लंच में था बीफ का सालन। और मुझे बीफ का सालन बहुत अच्छा लगता है। चिकन, बीफ, फ़िश, ये सारी चीज़ें मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ। और आप लोग भी गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप लोग को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं या फिर नहीं, बिकॉज़ मेरी एक कज़न है, उसे फ़िश अच्छी नहीं लगती। आई वंडर कि यार फ़िश जैसी चीज़ को कौन छोड़ता है, मतलब मुझे तो फ़िश बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हम लोग ऑलरेडी लेट उठे थे। देन हम लोगों ने नाश्ता किया, बातें वगैरह की, देन बच्चों के साथ खेला, तो इसी में लंच का टाइम हो गया। इसी वजह से हम लोग जो है वो डायरेक्ट व्लॉग लंच से स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो गाइस, अभी हम जा रहे हैं अपनी भाभी के घर। सबसे पहले हम लोग शेर को एग्स खिलाएंगे। शो कसं खायला वो वारतस येत तायोज नन्ना धरती दा होकर देश सडी रखी दे खाई भी दो। अरे पानी का था पी दो। गरम आता सर हे वेट जे कितने गरम लग गया।
खा 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 शेरू मारो दम चढ़ लूसी बिले मारो दस ये सही ये और फ्रेंड्स, आप लोगों ने मीर के शेरू से तो मिल ही लिया होगा। और एक जो स्ट्रीट की कैट्स होती है ना, तो वो एक दो आती है और इससे लड़ती हैं बेचारे से, और ये इतना लड़ाका नहीं है तो इसी वजह से वो इनसे फ़ाइट बैक नहीं करता है इतनी, और इसी वजह से इसकी आँख के ऊपर जो है ना वो ज़ख़म हो गया है। और यहाँ पर हम लोग जा रहे थे अपनी आपी के घर, उन्होंने हमारी दावत रखी थी, कुछ ही फासले पर उनका घर है। मैंने सोचा कि आप लोग के साथ ये ब्यूटीफुल व्यू शेयर किया जाए। और हम लोग तैयार वगैरह हो गए थे, बस जाने की तैयारी कर रहे थे और रिक्शा वगैरह आना था, तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए व्यू रिकॉर्ड कर लिया जाए। शेरू वॾा मज़ा तई बैठते वेठो हाँ इनखे बि सी थी न सी थींदो सी थींदो हूंदो न इनखे बि शेरू। और इसके बाद जो हमारे रिक्शा वगैरह आ गए थे, हम लोगों ने बेसिकली 2 रिक्शे बुक करवाए थे बिकॉज़ ज़्यादा बंदे जा रहे थे तो एक रिक्शा में पूरे नहीं आ रहे थे। इसी वजह से मैंने सोचा कि साथ साथ आप लोग के लिए व्लॉग भी जो है वो बनाती जा रही हूँ। काफ़ी अच्छा और प्यारा सर्द मौसम हो रहा था, लेकिन सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी एज़ कम्पेयर टू कराची। वहाँ पर ज़्यादा सर्दी थी बिकॉज़ एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज़ कि जो जामशोरो और हैदराबाद की हवाएं बहुत मशहूर होती है, और वहाँ पर हवाओं की वजह से, ठंडी हवाओं की वजह से ठंड में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। और यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था, लेकिन आई थिंक रिक्शा चल रहा था, इसी वजह से वो ठीक तरीके से फोकस नहीं हो पा रहा था। फिर भी मैंने कोशिश की कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर जो है वो व्यू रिकॉर्ड करूँ। और आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों में से किस किस को ये व्यू बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ आई रियली लव दीज काइंड्स ऑफ व्यूज़। और रिक्शा हवाओं की वजह से बहुत शोर हो रहा था। मैंने पहले सोचा था कि थोड़ी सी बातें वगैरह करेंगे तो आप लोग के साथ वो भी शेयर करेंगे, बट आगे चलकर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा जो है वो वॉइस आ रही थी, इसी वजह से हम लोग जो है वो बातें वगैरह नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए जो है वो कुछ वॉइस वाला पार्ट भी रखा है ताकि आप जो है वो सुन सकें। एंड देन फाइनली हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। एक्चुअली इनकी सोसाइटी जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी न्यू न्यू बन रही है, तो इतने सारे हाउसेस वगैरह वहाँ पर नहीं हैं, और इतने सारे घर अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट नहीं किए हुए, रोड्स वगैरह नहीं बने हुए, तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा जो है वो लग रहा होगा बिकॉज़ अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब बनकर तैयार हो जाएगा कुछ ही अरसे में इंशाल्लाह ताला, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पर व्यू तो इतना कुछ शदीद किस्म वाला प्यारा आ रहा था, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर कोमल और मैं इस तरीके से रेडी होकर गए थे, और ठंड वहाँ पर बहुत थी ना, हम लोग कराची की ठंडी बर्दाश्त नहीं कर सकते, मतलब कराची की ठंडी हमसे इतनी बर्दाश्त नहीं होती, तो जामशोर में तो और ज़्यादा ठंड है। मथे बंद थियला वरी खुलियला आता वो खुलियला हलंदो सही मथे हाली त ॾिसो यार, हा हाणे फोकस थियो आहे फाइनली। आया न किरी बहुत ही नहीं लगी उन में छा असां शिज़ा ऐसी ताईं वञे ना ॾाकड़ी चढ़ी अचे हेॾे आसपास में कुछ भी ना है, तो सफ़ा दिमाग फिरे तो पियो इन कर कोमल फाइनली फोकस थियो आहे। वणे तो हाणे बस आई थिंक रिक्शा हले पियो न, तेला फोकस न पियो थी सघे। हां कैमरा हेॾे होॾे थींदी आहे न तंहिं करे मूंखे व्यूज़ एॾा प्यारा लॻंदा आहिनि। और इनका घर भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, और पूरी तौर पर अभी जो है इनका घर भी नहीं बना हुआ। हम लोग छत पर गए थे, और छत पर तो ये नज़ारे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। हम लोग बातें शातें कर रहे थे आपस में, और आप लोगों ने मेरे छोटू कज़न को तो देख ही लिया होगा। और यार बच्चों को तो जैसे सर्दी लगती ही नहीं है। आप लोगों ने शिज़ा को देखा होगा कि वो किस तरीके से थी, मतलब ना कोई इतना स्वेटर्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं, वो नीचे अभी भी खेल रही है। और अभी अयान भी आएगा, उसको भी आप लोग देखिएगा। मतलब बच्चों जो है ना वो सिर्फ अपनी मस्ती में होते हैं, अपनी एक अलग ही दुनिया में खोए हुए होते हैं। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और मुझसे जो है ना वो ज़्यादा ठंड बर्दाश्त भी नहीं होती। देन मैंने अपना मोबाइल जो वो कोमल को दिया, मैंने कहा कि तुम अभी पकड़ लो और मैं जाती हूँ वहाँ से थोड़ा सा देख कर आती हूँ, बिकॉज़ मुझे हाइट से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके गई, और मैंने देखा कि कितना ऊंचाई पर है। और आप लोग बताइए गाइस कि आप लोगों को किस टाइप का फ़ोबिया है। मुझे अंधेरे से और हाइट से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। हर किसी के फ़ोबियाज़ होते हैं, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को किसी चीज़ से डर लगता है। मुझे तो हाइट से और अंधेरे से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे फ़ोबियाज़ हैं।
देन हम लोग नीचे आ गए थे। एक्चुअली मैं इन्होंने न्यू घर लिया है, वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना, तो मैं वही देखने गई थी और मामा वाले भी वही ऊपर देखने के लिए आए थे। और यहाँ पर हम लोग नीचे आ गए तो खाला मामा जो है वो मामा कह रही हूँ, खाला आप ही की हेल्प कर रही थी और मुन्ना भाव अपनी मस्ती में लगे हुए थे। शिज़ा को आपने ऑलरेडी देख लिया, वो फ्री फायर खेलती है, मतलब इतनी छोटी सी बच्चियों का फ्री फायर और पबजी और इस टाइप की जो भी गेम्स वगैरह होती है ना, बड़े शौक से खेलती है और बड़े अच्छे तरीके से खेलती है। अभी जो है वो खाना पकने में टाइम था, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर के लिए अंदर बैठ जाते हैं, जब खाना वगैरह पकेगा तो बाहर चले जाएंगे। इसी वजह से मैं रूम में बैठी हुई थी, लेटी हुई थी, और कज़न वगैरह थे आपस में, कोमल थी, और इनका जो है ना वो नीचे वाला पोर्शन बन गया है, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन जो है वो अभी कंस्ट्रक्ट होना बाकी है। और यहाँ पर जो है वो मैं घर को भी मिस कर रही थी, और यहाँ पर भी मज़ा आ रहा था मुझे। कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप लोग जहाँ जाते हो वहाँ पर भी आप लोगों को मज़ा आ रहा होता है, लेकिन आप घर को भी मिस कर रहे होते, मतलब डुअल सिचुएशन होती है कि बंदा क्या करे, कन्फ्यूजन हो जाती है। बट जितना भी मज़ा बाहर है, लेकिन अपना घर तो अपना ही होता है। और यहाँ पर हमारा जो है वो डिनर पक गया था। आप ही ने बड़े ही मज़े का कोई खाना पकाया था, लिटरली बहुत ही अमेजिंग खाना था। उन्होंने चिकन कढ़ाई बनाई थी मटर में, और इसके अलावा कीमा बनाया था, कीमा मटर और देन आलू, और इनकी रोटी भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी थी, बिल्कुल गोल मटोल सी रोटी थी। और मामा कहते हैं कि कभी उनसे भी ऐसी परफेक्ट रोटी नहीं बनी जैसी आप ही ने बनाई थी। फिर ओवरऑल पूरा खाना बहुत ही मज़ेदार सा था, और सब ने जो है वो बहुत ही खाने को एंजॉय करा था। आई विश कि मैं भी जो है वो इतना परफेक्ट और अच्छे सा खाना पका सकूं। मैं खाना पका तो लेती हूँ और इतना कोई बुरा भी नहीं पकाती, लेकिन आप ही ने जो पकाया था ना वो एंड था बिल्कुल। खैर खाना खाने के बाद आप ही ने पूछा कि आप लोग चाय पियोगे या फिर जूस या बोतल वगैरह मंगाएं, तो हम लोगों ने कहा कि भाई आप लोग जूस ही मंगा लो, या फिर जो आपका दिल का है वो आप लोग मंगवा लो। तो यहाँ पर मेरी कज़न जो है वही सर्व कर रही थी हमें, और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ वहाँ जाकर। एक बंदा जो है ना वो फ्रेश हो गया बिल्कुल, यूनिवर्सिटी लाइफ से थोड़ा सा दूर जाकर, अपनी बिज़ी हेक्टिक रूटीन से थोड़ा सा दूर जाकर जो है ना बिल्कुल फ्रेश हो गया माइंड। और लेकिन फिर से वापस आ गई हूँ मैं अपनी रूटीन में, और अब तो और ही ज़्यादा बिज़ी स्केड्यूल और बिज़ी रूटीन हो गई है मेरी। तो वहाँ पर एंजॉय करने के बाद हम लोग जो है वो थोड़ा सा बैठे, खाना वगैरह खाया, देन हम लोग वापस आ गए बिकॉज़ रात हो गई थी। और आपको पता है कि जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है तो सर्दियाँ भी बढ़ती जाती हैं। और यहाँ पर मुन्ना भाव को तो आप लोग हमारे इन तीनों व्लॉग्स में देखेंगे इंशाल्लाह ताला। एक और व्लॉग भी आएगा। माशाल्लाह से बड़े नाइस बंदे हैं, हर किसी के साथ बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही नाइसली वे में बिहेव करते हैं। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। देन हम लोग घर वापस आ गए। अच्छा जी, तो मामा लोग जो हैं वो दूसरे रूम में बैठे बातें कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर इस वाले रूम में आ गई बिकॉज़ मुझे कुछ वीडियोस देखनी थी। अब यूट्यूब पर अब जो है मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखूँगी, और कुछ जो है वो टाइम स्पेंड करूँगी बिकॉज़ ऑलरेडी जो है वो 10 बज चुके हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा देर जो है वो टाइम स्पेंड कर लिया जाए। यहाँ पर वैसे जो है ना वो बहुत सर्दी वगैरह है, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं अपनी वीडियोस। और बच्चे जो है वो दूसरे रूम में टीवी देख रहे हैं, मामा लोग दूसरे रूम में बातें कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर आ गई।